अजय से शादी नहीं करना चाहते थे काजोल के पिता। दोस्त कहते थे तू हीरो बनेगा। 572 करोड़ नेटवर्थ, प्राइवेट जेट खरीदने वाले पहले एक्टर। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, समाचार रिपब्लिक के इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अजय देवगन आज 54 साल के हो चुके हैं। एक समय ऐसा भी था जब इन्होंने कहा कि मैं एक्टर बनूंगा तो पास खड़े दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। हर कोई इस बात का मजाक उड़ा रहा था कि ये सांवली और आम शक्ल का लड़का हीरो कैसे बनेगा। पहली फिल्म की शूटिंग के समय तो मीडिया और कैमरामैन भी इन्हें नजरअंदाज कर हीरोइन के पीछे दौड़ पड़े थे। लेकिन हर कोई गवाह है कि आज अजय इंडस्ट्री के सबसे कामयाब हीरो में से एक हैं। 1991 में फूल और कांटे से अजय का सफर आज भी दृश्यम 2, भोला, मैदान, सिंघम अगेन जैसी फिल्मों के साथ जारी है। प्राइवेट जेट रखने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी हैं। इनकी विजुअल इफेक्ट कंपनी, प्रोडक्शन हाउस और देश भर में कई मूवी थिएटर हैं। आज अजय देवगन के 54वें जन्म दिवस पर जानिए आम से दिखने वाले हीरो सिंघम से जुड़े कुछ अनसुने और मजेदार किस्से। 2 अप्रैल 1969 को अजय देवगन का जन्म मुंबई में हुआ। ये अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर वीरू देवगन के बेटे थे। घर वाले इन्हें प्यार से राजू बुलाया करते थे। इन्होंने पहले सिल्वर बीच हाई स्कूल से पढ़ाई की, फिर मीठीबाई कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज के दिनों में अजय की गैंग हुआ करती थी जिससे सभी स्टूडेंट डरते थे। अजय खुद एक गुंडा हुआ करते थे जो ज्यादातर दोस्तों के साथ गाड़ियों में घुमा करते थे, आवारागर्दी और खतरनाक स्टंट किया करते थे। ये बदमाशी करने पर 2 बार जेल भी जा चुके हैं। अजय और उनकी गैंग का कॉलेज में दबदबा हुआ करता था जिसके चलते वो लोगों को बहुत पीटते थे। एक बार अजय देवगन अपनी सफेद जीप में दोस्तों के साथ सैर पर निकले। मुंबई के हॉलिडे होटल के पास एक पतली सी गली थी जहां अजय ने गाड़ी डाल दी। गाड़ी स्पीड में थी और अचानक कटी पतंग के पीछे भाग रहे बच्चे गाड़ी के सामने आ गया। अजय ने तुरंत ब्रेक लगाया और बच्चा गाड़ी के नीचे आने से बच गया। सहमे हुए बच्चे ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया जिससे आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। करीब 20 से 25 मिनट लोगों की भीड़ ने अजय और उनके दोस्तों को घेर लिया और हंगामा करने लगे। गुस्से के तेज अजय भी उनसे बहस करने लगे और हाथापाई शुरू हो गई। उन 20-25 लोगों ने अजय और उनके दोस्तों की 10 मिनट तक पिटाई की थी। उन्हें पीटने वाले लोग में साजिद खान भी शामिल थे। अफरा तफरी में अजय के पिता को इस घटना की जानकारी दी गई। पता चलते ही वीरू देवगन अपने 150 फाइटर्स को लेकर तुरंत बेटे को बचाने पहुंचे। शो यादों की बारात में अभिषेक बच्चन ने बताया था कि अजय देवगन की एक गैंग हुआ करती थी। वो अपनी गैंग के साथ गली के नुक्कड़ की दुकान पर जमावड़ा लगाया करते थे। उस दुकान में अजय की उधारी भी चलती थी। अजय अपनी गैंग के लीडर थे। अजय देवगन के पिता वीरू देवगन हीरो बनने के लिए ही मुंबई आए थे, लेकिन वो खुद हीरो नहीं बन पाए। ऐसे में उन्होंने ये भी सोच रखा था कि बड़े होकर बेटे को हीरो बनाना है। एक बार डायरेक्टर कुक्कू कोहली अपनी अगली फिल्म फूल और कांटे के लिए नए लड़के की तलाश में थे। पहले उन्होंने अक्षय कुमार को फिल्म के लिए साइन किया था, लेकिन वो उस कास्टिंग से संतुष्ट नहीं थे। एक दिन कुक्कू अपने दोस्त वीरू के ऑफिस गए और कास्टिंग की परेशानी बताने लगे। तभी परेशान कुक्कू की नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी जो अजय देवगन की थी। कुक्कू तुरंत उठ खड़े हुए और कहा, अब ये लड़का ही मेरी फिल्म का हीरो बनेगा। जैसे ही कुक्कू ने अजय को फिल्म में साइन किया तो पहला कॉल अक्षय कुमार के पास गया। उन्हें कहा गया कि अब वो ना आए क्योंकि हीरो कोई और है। उस समय अक्षय फिल्मों में नहीं आए थे और ये उनकी पहली फिल्म होने वाली थी, लेकिन अजय के आने से उनके हाथ से फिल्म निकल गई। बाद में दोनों फिल्म सुहाग में साथ नजर आए। कुक्कू ने अजय को ऑफिस बुलाकर ऑडिशन लिया। ऑडिशन में अजय ने अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर का डायलॉग बोला। अजय देवगन सिर्फ 23 साल के थे और वो ये सोचकर परेशान थे कि वो ये सब कैसे करेंगे। उन्होंने जैसे ही अपने दोस्तों को बताया कि वो हीरो बनने वाले हैं तो हर कोई जोर जोर से हंसने लगा। दोस्तों ने कहा कि तू हीरो बनेगा। इन्हीं दोस्तों में खड़ी एक लड़की ने कहा, तू एक दिन स्टार बनेगा। वो लड़की फराह खान थी। फूल और कांटे के लिए अजय देवगन ने 1 साल तक डांस, एक्शन और एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। अजय का असली नाम विशाल था, जो फिल्मों में आने से पहले बदल दिया गया था। फूल और कांटे की शूटिंग मुंबई में हुई। हीरो और हीरोइन यानी कि अजय और मधु दोनों ही न्यूकमर थे जिन्हें कोई नहीं जानता था।
गाने की शूटिंग के समय सड़क में कोई शूटिंग देखने के लिए दिलचस्पी भी नहीं ले रहा था। उतने में किसी ने खबर उड़ाई कि एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन का बेटा अजय हीरो है और हेमा मालिनी की भतीजी मधु हीरोइन। ऐसे में मीडिया के लोग मधु के पीछे दौड़ पड़े। अजय साथ ही में खड़े थे, लेकिन उन पर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। जबकि अब अगर देखा जाए तो अजय मीडिया से बचते दिखते हैं और लंबे इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते। 1991 की फिल्म जिगर में स्टार किड अजय देवगन और करिश्मा कपूर के साथ कास्ट किया गया। शूटिंग के दौरान दोनों दोस्त थे, लेकिन एक हादसे के बाद दोनों की नजदीकी बढ़ गई। दरअसल एक शॉट के लिए करिश्मा को दौड़ते हुए अजय को गले लगाना था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो उनके पैर में तार उलझ गया। करिश्मा जैसे ही गिरी तो उनके ऊपर कैमरे की क्रेन गिरने लगी। अजय ने करिश्मा को खींचकर उनकी जान बचाई और इसके बाद दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। अब बात करते हैं अजय देवगन और काजोल की लव लाइफ के बारे में। दोनों की मुलाकात फिल्म हलचल के सेट पर पहली बार हुई। अजय एक इंट्रोवर्ट थे, जबकि जॉली नेचर की काजोल भीड़ से घिरी रहती थी। जब पहली बार काजोल ने अजय को देखा तो वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आए। अजय सेट पर भी अकेले कोने में बैठकर स्मोक किया करते थे। वहीं अजय भी काजोल को घमंडी समझते थे। साथ काम करते करते धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। उस समय अजय करिश्मा को डेट कर रहे थे और काजोल भी किसी रिलेशनशिप में थी। काजोल अक्सर अजय से अपनी लव लाइफ से जुड़ी एडवाइस लिया करती थी। फिर साथ समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब दोनों को फिल्म गुंडा राज में एक साथ कास्ट किया गया तो ये रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया। 4 साल तक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने एक दिन अचानक शादी करने का फैसला लिया। जब काजोल ने अपने माता पिता को ये बात बताई तो वो बहुत नाराज हुए, क्योंकि काजोल सिर्फ 25 साल की थी और वो टॉप एक्ट्रेस में से एक थी। काजोल ने पिता को काफी मनाया, लेकिन वो नहीं माने तो काजोल भी अड़ गई। पिता ने उनसे 4 दिन तक बात नहीं की। मीडिया से दूर रहने के लिए दोनों ने अपनी शादी का गलत पता बताया और घर की छत पर ही शादी कर ली। इस शादी में प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी नहीं बुलाया गया था। बस दोनों कमरे से निकले, शादी की और वापस आराम करने चले गए। काजोल ने शादी के समय अजय देवगन के सामने शर्त रखी थी कि वो 2 महीने के लिए हनीमून पर जाएंगे और कई देश घूमेंगे। दोनों निकले और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका होते हुए 40वें दिन ग्रीस पहुंचे। यहाँ आते ही अजय की थकान से तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज सरदर्द हुआ तो काजोल ने दवा देते हुए पूछा कि मैं क्या करूं। जवाब में अजय ने कहा, मैं थक गया हूं, घर वापस चलो। काजोल मान गई और दोनों हनीमून छोड़कर लौट आए। कुछ होता है फिल्म की शूटिंग के दौरान काजोल को एक हादसे में चोट लग गई थी। चोट लगने से काजोल की याददाश्त चली गई थी। ये देखते हुए शाहरुख खान और करण जौहर ने तुरंत अजय को कॉल किया और उनकी बात करवाई। अजय की आवाज सुनते ही काजोल होश में आ गई, जबकि वो उससे पहले किसी को पहचान भी नहीं रही थी। ये किस्सा खुद अजय और काजोल ने द कपिल शर्मा शो में सुनाया था। शाहरुख खान और करण जौहर भी कई बार इस किस्से का जिक्र कर चुके हैं, जहां लोग उन्हें एक सहमी सी सूरत वाला लड़का समझते थे और कहते थे कि वो कभी एक्टर नहीं बन पाएंगे। वहीं अजय देवगन एक्टिंग के अलावा प्रोडक्शन हाउस, थिएटर और अन्य जगहों से भी मोटी कमाई करते हैं। इनकी कुल नेटवर्थ 572 करोड़ रुपए है। ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अजय कमाई करते हैं। अजय का खुद का प्रोडक्शन हाउस है अजय देवगन फिल्म्स के नाम से, जो उन्होंने सन 2000 में शुरू किया था। इनकी वीएफएक्स कंपनी भी है। इसके अलावा अजय रोजा ग्रुप, चारनाका के साथ मिलकर गुजरात के 25 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के भी इन्वेस्टर रह चुके हैं। अजय ने अपने बच्चों यानी कि युग और न्यासा के नाम पर देश भर में थिएटर चेन शुरू की है। इनके थिएटर्स के नाम एनवॉय सिनेमा है। फिलहाल अजय के पास 19 स्क्रीन है, जो अगले 5 साल में 250 हो जाएगी। 1991 से लेकर अब तक अजय देवगन करीब 100 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। हाल ही में इनकी फिल्म भोला रिलीज हुई है, जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। आने वाले दिनों में अजय मैदान, सिंघम अगेन, औरों में कहा दम था जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। ऐसे ही ताजा न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहें समाचार रिपब्लिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो पर लाइक और कमेंट कर अपना आश्वासन हमारे साथ साझा करें, जिससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नमस्कार।